नमस्कार, आप देख रहे हैं G19 टीवी मानवाधिकार क्रांति। मैं अमरेश कुमार सिंह आज एक विशेष चर्चा के साथ हमारे स्टूडियो में जिनका आगमन हुआ है वो विद्वान हैं, धर्मशास्त्र और रामायण के ज्ञाता हैं और इनका नाम है आचार्य अच्युतानंद शास्त्री। बाबा अच्युतानंद शास्त्री जी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और साथ ही इस बात को जानने का प्रयास करते हैं कि पूरे विश्व भर में जहां 12 महीनों का साल होता है, वहीं अपने देश में भारत में और हिंदू सनातन परंपरा में एक ऐसा भी समय आता है जो वर्ष 12 महीने की जगह न होकर के 13 महीनों का होता है और इस 13 महीने का जो वर्ष होता है उसको अधिक मास, मलमास और पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। हमारे सनातन परंपरा में इस अधिमास महीने का पौराणिक कालों से बहुत ही गहरा और आध्यात्मिक संबंध रहा है। इन्हीं बातों के जानकारी के साथ हम बाबा अच्युतानंद शास्त्री हमारे बीच इनका आगमन हुआ है। हम जानना चाहते हैं पुरुषोत्तम मास का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है और इसे अन्य महीनों से विशेष क्यों माना जाता है। जय श्री राम। पहले तो स्टूडियो के संचालक श्री अमरेश जी को मैं अभिनंदन करता हूं और दर्शकों का, श्रोताओं का भी अभिनंदन करता हूं। तो अधिक मास और पुरुषोत्तम मास है क्या? ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जिस मास में सूर्य की संक्रांति नहीं हो उसको अधिक मास, मलमास, अधिमास, पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो हमारे यहाँ संक्रांति के विचार से 12 महीना है, लेकिन यह 13वां महीना, यह लगभग 32 महीना 16 दिन कुछ घंटा के बाद आता है। तो यह है क्या? तो हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था कि हम न अस्त्र से मरे, न शस्त्र से मरे, न दिन में मरे, न रात में मरे, न आकाश में मरे, न धरती में मरे, न मनुष्य से मरे, न जानवर से मरे, न महीना वर्ष में मरे। ब्रह्मा ने सारा वरदान उनका तथास्तु कहा। उन्हीं के वध के लिए भगवान ने इस मास का निर्माण किया जी। और उससे पूछा कि बताओ ये महीना में है कि वर्ष में है कि क्या है जी। जो उसका मांग था भगवान उत्तर देते गए कि बताओ कि अभी दिन है कि रात है। तो न दिन था न संध्या काल था जी। अब मनुष्य है कि जानवर है, तो आधा मनुष्य आधा शरीर। हाथ दिखाया अस्त्र है कि शस्त्र है, न अस्त्र है न शस्त्र है। तो जो उसका मांग था वो सारा शर्त भगवान उसको बतला दी। उसी में यह मास जो है, यह जो संक्रांति मास है उसमें नहीं आता है। इस समय भगवान हिरण्यकश्यपु का वध किया। तो यह मास जो है, और मासों ने इसको कहा कि अरे तुम हमारे साथ क्यों आया, तुम मलमास है, तुम हमसे अलग हो रहे हो, तुम हमारे समूह में नहीं आ सकते। हाँ, सबने तिरस्कार कर दिया। तो यह अधिक मास भगवान नारायण के पास गया कि प्रभु आपके द्वारा मेरा निर्माण हुआ
और सब मांस ने हमारा तिरस्कार कर दिया, कोई साथ रखने के लिए तैयार नहीं। आशीर्वाद दिए इसको कि तुम पुरुषोत्तम मांस देगा तुमको मैं अपना नाम देता, तो आज से तुम मलमास नहीं पुरुषोत्तम मांस होगा। और तुम्हारा जो इसमें जो व्रत करेगा, पूजा करेगा, अनुष्ठान करेगा, वह संपूर्ण पापों को क्षय करने वाली। जी, इस पवित्र मास में श्रद्धालुओं को कौन कौन से पूजा, जप, तप, दान और धार्मिक कार्य करने चाहिए? इसमें भगवान नारायण का पूजा होना चाहिए जी, किसी भी रूप में नारायण का पूजा हो, क्योंकि अधिक मास के रूप में स्वयं नारायण ही है। इसलिए उसका पूजा, व्रत, दान, अनुष्ठान जो करिएगा वह और महीना से कई गुना फल देने वाली और पापों का नाश करने वाली। बाबा, ये वर्तमान समय में युवा पीढ़ी और समाज के लिए पुरुषोत्तम मास क्या संदेश देता है? पुरुषोत्तम मास संदेश देता है कि युवा, वृद्ध, महिलाएं, पुरुष जितने भी हैं, इस मास में जो व्रत अनुष्ठान करेगा और समय की अपेक्षा इसका कई गुना फल उनको मिलेगा और वह अपने सनातन मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इस व्रत को करके, इसका अनुष्ठान करके अपना सनातन मार्ग जो है उस पर आगे बढ़ेंगे और अपने पापों का क्षय करेंगे। पुरुषोत्तम मास के अवसर पर देश, समाज और मानव कल्याण के लिए आपका क्या आध्यात्मिक संदेश रहेगा? पुरुषोत्तम मास में आप देखिएगा और जगह जाइएगा तो सब जगह भक्तिमय वातावरण आपको दिखाई देगा। सब जगह कहीं भागवत हो रहा है, कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं अनुष्ठान हो रहा है। भक्तिमय वातावरण पूरे भारत में एक लोगों का सोच जो है वह धर्म के प्रति और सद्भावना, सत्कार्य के प्रति एक उज्जवल भाव आता है और अध्यात्म के प्रति, भक्ति मार्ग के प्रति उनका रुझान जो है सो बढ़ता है। इस अधिक मास को लेकर के आपके नालंदा जिला के राजगिरी में विशेष उत्सवी माहौल देखा जाता है और कई स्नान भी होते हैं, इसके बारे में बताएं। राजगीर में ब्रह्म कुंड है, सप्तऋषि वहां तपस्या किए हैं, तो इसलिए उस ब्रह्म कुंड में स्नान करने से पापों का क्षय होता है, इसलिए लोग राजगीर में स्नान करते हैं। और स्नान का तिथि भी है, जैसे कुंभ में शाही स्नान का तिथि है, उसी तरह से इसमें भी तिथि है। पहला स्नान तो कल होगा प्रतिपदा के दिन, फिर अमावस्या पूर्णिमा को होगा, एकादशी को होगा, फिर अमावस्या को होगा। 3-4 स्नान होता है। हाँ, और मुहूर्त का, समय का, काल का महत्व है। स्नान तो हमेशा करते हैं, रोज करते हैं, लेकिन काल का विशेष महत्व है, तो उस मुहूर्त पर स्नान करने से विशेष प्राप्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार बाबा आचार्य अच्युतानंद शास्त्री जी को कि उन्होंने अपना कीमती समय हम लोगों के बीच दिया। बंधुओं, हम इसी तरह से एक सकारात्मक और धार्मिक खबरों के साथ आपके सन्मुख प्रस्तुत हुए हैं, और यह जानकारी आपको कैसी लगी इस पर अपना राय दें, कमेंट्स करें, अच्छा लगे तो शेयर करें। साथ ही मैं यह आपको एक
सूचना के रूप में बता देना चाहता हूं कि अपने नालंदा जिला के राजगिरी में जो 17 मई से लेकर के 15 जून तक के इस वर्ष का ये मलमास मेला का आयोजन किया गया है और इस दौरान पूरे बिहार ही नहीं देश भर के संत महात्माओं और मंडलेश्वर पीठाधीश्वरों का आगमन होगा। कई शिविर लगेंगे, उन शिविरों में श्रद्धालुओं के लिए ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था की गई है। जैसा कि कबीर मिशन ट्रस्ट के महंत ब्रजेश मुनि महाराज जी के भी पावन सानिध्य में उनके अधीनस्थ मठ जिसके संरक्षक महंत हैं, वहां भी 1 महीने तक लगातार भजन सत्संग का आयोजन किया जाएगा। साथ ही उस राजगीर क्षेत्र के प्रसिद्ध संत झुनकिया बाबा के परिसर में भी लाखों श्रद्धालुओं का आगमन होता है। रहना सहना खाना पीना इस तरह की व्यवस्था है। लोग दर्शन करते हैं, ब्रह्म कुंड का स्नान करते हैं और अपने इस जीवन को परमात्मा से जोड़ करके मुक्ति की ओर, मुक्ति मार्ग की ओर बढ़ते हैं। फिर इसी तरह से मैं एक नए धार्मिक खबरों के साथ मिलता हूं। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय सनातन।